परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। यीशु मसीह ने उस विधवा के अंदर देखा, इसके जीवन में कंगालीपन है, इसके जीवन में बेरोजगारी है, इसके जीवन में भूखमरी है, इसके जीवन में इसका पति भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, फिर भी इसके हृदय में ना मेरा वचन है। किसका वचन है? मेरा वचन। यही बात यीशु मसीह अपने चेलों को बताना चाह रहे थे कि इस विधवा ने ना सबसे बढ़कर मुझे दिया है, क्योंकि इसका हृदय मेरे वचन को मानने के लिए तैयार है। उसने देखा धनवान सब अपनी अपनी बढ़ती के अनुसार डाल रहे हैं, वो बस अपने दिखावे के लिए डाल रहे हैं। ओ मेरे पास धन है, देख परमेश्वर मैं तुझे देना चाहता हूँ। आज हमारी कलीसिया के कितने लोग सोचो कैंसर से निकले हैं, गरीबी से निकले हैं, कितने ही लोग बेरोजगारी से बाहर निकले हैं। अगर मैं आपको चंगाइयों के बारे में बताना आरंभ करूं और मैं ये बताना आरंभ करूं कि आपने कितना परमेश्वर को दिया है, तो आप खुद ही तुलना कर लेना कि मैं परमेश्वर के सम्मुख कितना उसको भेंट अर्पण करता हूं। एक परिवार को परमेश्वर ने संतान की आशीष दी और उसने संतान पाने के लिए एक बार एक बाबा के पास गई। उसने मुझसे बताया कि भैया मैंने संतान पाने के लिए बाबा को के कहने के अनुसार 5100 नारियल चढ़ाए। मैं सोचता हूँ 5100 नारियल ट्रक भर जाएगा, है ना। अब मैं विचार करता हूँ 5100 नारियल कितने होंगे, एक 407 वाला टेम्पो आता है वो तो भर ही जाएगा। और जब परमेश्वर ने उसे संतान दी, अब मैं उसके पास गया और मैंने कहा दीदी आप आना, चर्च में आना, प्रभु को गवाही देना और प्रभु का धन्यवाद देना। उसने कहा हाँ भैया दूंगी, लेकिन आज तक वो चर्च में नहीं आई और ना प्रभु को धन्यवाद दिया। तो सोचो आप कितना परमेश्वर को अपना धन्यवाद अर्पण कर रहे हो, या कितना परमेश्वर को आप भेंट अर्पण करते हो। आप अपनी चंगाई को देखकर कि प्रभु ने जिस बात से मुझे चंगा किया है ना, उस बात को लेकर आप कितना परमेश्वर के सम्मुख अपने परमेश्वर के वचन को मानते हो ना, आप उस बात की तुलना करना। यीशु मसीह ने उस विधवा के अंदर ना अपना वचन देखा था कि ये मेरा वचन मानती है, इसीलिए कहा था इसने सबसे बढ़कर डाला है। मैं सोचता हूँ उस विधवा के पास ना एक जेन्युइन प्रॉब्लम होगी। वो कह सकती थी ओ मेरा पति नहीं है, मेरा पति ही नहीं है तो मैं कमाई कहाँ से करती हूँ, मैं तो दूसरों पर आश्रित हूँ, मेरा तो घर बार भी नहीं है, मेरी तो खेती भी नहीं है, मेरे पास सारी मुसीबतें हैं, मैं परमेश्वर को अर्पण कैसे कर सकती हूँ। उसके पास एक कहा जाए ना समस्या का बहुत सारा पिटारा था। वो बता सकती थी मेरी समस्याएं हैं, लेकिन उसने तमाम समस्याओं को एक किनारे करके ना जब वो परमेश्वर के भवन में आई तो उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया। और परमेश्वर यीशु मसीह ने उसी को देखकर कहा इसने सबसे बढ़कर डाला है, बाकी लोगों को नहीं देखा। आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है, आप परमेश्वर के वचन को मानोगे। इसीलिए कुरिन्थियों की किताब में लिखा जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा। बताओ आप तो खुद ही शिक्षित हो, मैं क्या सिखाऊंगा। लेकिन मैं गवाही बहुत अच्छी बताता हूँ। देखो कि कई बारी परमेश्वर अलग अलग तरह से काम करता है। एक बारी मेरे 2 बच्चे थे तब, अब तो 3 बच्चे हैं। तब मेरे पास 2 ही बच्चे थे, एक मेरी लड़की थी यशवी, एक मेरा बच्चा था यश, और वो 1 साल का था। तब अचानक से कुछ हुआ कि अचानक से दोनों की पोटी में ब्लड आना आरंभ शुरू हो गया। एक दिन हुआ कि उनके लैट्रिन में ब्लड आया तो हमने नज़रअंदाज कर दिया। मैंने कहा क्या पता उल्टा सीधा खा लिया हो और इसीलिए आ गया हो। अब दोनों के लगातार आया, ऐसा नहीं कि एक की आया, दूसरे के भी, दोनों के लगातार आया। तब 1-2 दिन बीत गए। हमने कहा क्या पता इसने बादाम खा लियो या इसने गर्म चीज़ खा लियो तब हो गया हो। तब हमने प्रार्थनाएं भी करी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तब मैंने उस करते करते 3-4 दिन बीत गए। फिर मैंने भैया से भी बातचीत करी, भैया ने भी प्रार्थना करी, उसने कहा बेटा प्रभु सही करेगा। तब करते करते थोड़ा टाइम बीत गया। तब मैंने डॉक्टर से सलाह करी, मैंने कहा डॉक्टर को दिखाते हैं। और फिर बच्चे के डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो उन्होंने बताया कि लगता है दोनों बच्चों ने ना कुछ उल्टा सीधा खा लिया, जिससे कि उनकी आंतों में ना कुछ इन्फेक्शन हो गया या कट गई है, जिसके मारे उनकी पोटी में से लगातार ब्लड आ रहा है। और जब भी आप जानते हो छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा तो 2-3 बारी पोटी करता है, और वो जब भी पोटी करता तभी ब्लड आता था, तब वो रोता था।
और मुझे देखकर मैं बहुत दुखी होता था। मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, हम सब दुखी होते थे। मेरे बच्चे पोटी करने नहीं बैठते थे कि मेरी बड़ी वाली लड़की कहती पापा दर्द होगा, मैं नहीं बैठ रही। तो मैं उसे अपनी गोदी में लेता और उसे बैठाता और पोटी करवाता। जब डॉक्टरों ने कहा भाई इसका अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड होकर चेकअप होगा, चेकअप होने से पता लगेगा भाई अंदर क्या दिक्कत है इनके पेट में, तब मैंने कहा ठीक है। डॉक्टर ने, मैंने पूछा खर्चा कितना, उसने कहा 5-6 हज़ार का टेस्ट होगा, अगर टेस्ट में कोई दिक्कत आई तो इनका ऑपरेशन भी हो सकता है। तब मैं डर गया। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। लगभग ये मैं 7 या 8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। और तब अचानक से रात को हम बैठे, मैंने अगले दिन जाना था, अगले दिन टेस्ट करवाने जाना था। और जब मैं गया मैं रात को बैठा अपनी वाइफ के साथ, हम बातचीत कर रहे थे। मैं बातचीत करते 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 कुछ बातचीत हुई तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि ऐसा करते हैं हम प्रभु को अन्न के रूप में भेंट देते हैं। थोड़ी बात अटपटी लगेगी, लेकिन परमेश्वर का कार्य, उसका राज्य बातों में नहीं बन सामर्थ्य में है। वो हमारा अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत रीति से काम करता है। तब वो कुछ सिखाने के मारे, मैंने कहा ना पहला मनुष्य खुद सीखता है, दूसरा उसे परिस्थितियाँ और उससे बढ़कर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तब मेरी वाइफ ने कहा हम परमेश्वर को भेंट अर्पण करते हैं। मैंने कहा भेंट तो मैं अर्पण करते ही करता हूँ, मैं उसमें कौन सी बड़ी। उन्होंने कहा नहीं, अन्न के रूप में भेंट अर्पण करता हूँ। और अभी बात ये मैं वचन के द्वारा भी बताऊंगा। तब मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा था, लेकिन उसको समझ नहीं पाया। तब हमने सलाह करी। मैंने कहा ठीक है हम ऐसा करेंगे भाई, कुछ आटा या कुछ तेल लेकर भैया को देंगे। मैंने कहा यार भैया के घर का तो, मैंने कहा परमेश्वर को तो हम देंगे। मैंने कहा परमेश्वर के लिए बहुत थोड़ा रहेगा। तब उन्होंने कहा नहीं तुम परमेश्वर को अर्पण करो। तब मैंने कहा ठीक है मैं परमेश्वर को अर्पण करता हूँ। मैंने फिर ऐसा किया, आटे की थैली ली और अन्न के रूप में वो मैंने तेल का एक कैन लिया बड़े वाला, और 15-20 लीटर का मैंने लाकर परमेश्वर के भवन में रखा। और मैंने बड़ी हिचकिचाहट से भैया से प्रार्थना करी। भैया ने कहा कि बेटा ये क्या? मैंने कहा भैया कुछ नहीं, बस अन्न के रूप में भेंट है थोड़ी सी। तो और मुझे अगले दिन बच्चों का टेस्ट करवाने जाना था, क्योंकि उनकी पोटी में लगातार ब्लड आ रहा था। तब भैया ने प्रार्थना करी और कहा प्रभु इस अन्न की भेंट को आप ग्रहण करना और इसके परिवार को आशीषित करना। तब मैं घर गया और मेरे मन में यही विचार कि अभी मैं घर जाऊंगा ना तो मेरे बच्चों की पोटी में से ब्लड आएगा और मुझे इनका चेक करवाने के लिए जाना है। और मैं फिर बैठा और मेरे बेटी ने मुझसे कहा पापा मैं पोटी करने जा रही हूँ, आप मुझे करवा दो। तब मैंने उसे लिया गोद में और मैं उसे पोटी करवाने के लिए गया। और जब मैं पोटी करवाने के लिए बैठा तो उसने पोटी करी और मैं ऊपर आँख असर करके बैठ जाता था ऐसे। मैंने कहा मैं देखूंगा नहीं, नीचे पानी डाल दो, कि मुझे भी दुख होता था। तब मैंने कहा दर्द हुआ? कह रही नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं। जब मैंने नीचे पानी डालने के लिए मुँह किया, मैं देखा उसकी पोटी बिल्कुल क्लियर, उसमें कोई ब्लड नहीं, बिल्कुल सही। हालेलुया।